Hello, everyone, and we are glad to be sitting next to Dr. Srishti Pathak today. All India rank 106 in NEET MDS 2025 results, which came last night. And heartiest congratulations, Dr. Srishti, to you, your parents, everyone in the family for this big achievement. Congratulations, Bete. Thank you, So sir. it's a Thank you, ma'am. very good rank. So first of all, you are satisfied with this rank? नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड मैम, लगा था कि शायद थोड़ा अच्छा हो सकता है। कुछ एक्साइटमेंट के चक्कर में जब पेपर सामने आया, कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे होने लगे तो कुछ गलतियां हुई, तो बेटर हो सकती थी और बट सेटिस्फाइड है, अभी तो है। चलो वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी रैंक है बेटा। सी 1 to 200 सब बच्चे ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। वही जैसे होता है ना, कोई एक्साइटमेंट में, कोई दुख में, कोई पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, दैट मैटर्स। वरना आप सब यस बच्चे मैम। एक ही जैसे ही हो, जिसकी भी रैंक 1 to 200 आई है, दे आर ऑल इक्वल। और बताओ बेटे, हाउ वाज योर जर्नी, Coming कैसे किया? from the city of Nawabs, Lucknow, Saraswati Dental College, and like how you made up to this, like coming from a private humble college and getting into a government ranking now with the top order. सर, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था लास्ट ईयर। पहले तो डिसाइड ही नहीं किया था एमडीएस करना है। लास्ट फेब तक 2024 में फेब तक डिसाइड भी नहीं किया था कि एमडीएस करना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे, ना कोई जॉब्स थी ना कुछ भी, कहीं पे भी सर्च करते थे कुछ ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे थे। लगा कि ये लास्ट ऑप्शन है, बस यही जाना होगा, यही करना होगा तो ही कुछ मिल सकता है। तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरे बैचमेट्स और सीनियर से पता चला आप लोग के बारे में, तो फिर ज्वाइन किया। फिर जिस दिन ज्वाइन किया 5 मई को सर स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2024 में, Almost same उस दिन time. के बाद। यस सर। उस टाइम के बाद से जो आप लोगों ने बोला है, जो जो वन वर्ड, एक एक सिंगल लाइंस, वही फॉलो किया है सर। एक एक लाइन वही फॉलो की है बस। तो बस वही हुआ है सर। तो बेटा डिसाइडेड क्यों नहीं था एमबीएस करना है? कुछ और सोच रहे थे करने का? मैम, मेरा ना कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो शेफ बनने का मेरा मन है। ओह वाओ, इसके बाद करेंगे। इसके बाद तो फिर करें। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए थे मैम। कलनरी के लिए भी अगर कोर्स भी ज्वाइन करते तो उसके लिए भी चाहिए था। प्राइवेट की फीस इतनी ज्यादा थी, तो अब पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डाल सकते थे अपने पैशन के लिए भी। ओके। और आप लोगों की लाइन याद थी कि अगर एमडीएस करोगे तो 3 साल में इतने पैसे मिल जाएंगे, तो बस वही था कि उसको फॉलो करते, अगर मिल गए तो करेंगे आगे। बस यही सच था में, सर। why can't it be like this? We make this profession to get into what we really want. क्यों करते नहीं लोग? चेतन भगत ने आईआईटी आईआईएम के बाद ही बिकेम राइटर व्हाट ही वांटेड टू बी। Yes. तो कल आप मतलब हम लोग एक ऐसे बोलेंगे, डॉक्टर सृष्टि एमडीएस के बाद अगर शेफ बनेगी तो शी इज ऑलरेडी अ मास्टर शेफ बिकॉज आपने मास्टर डिग्री ले रखी है। मास्टर शेफ। बट बेटा सृष्टि बेटे, ये ना सपना भूलना मत। एमडीएस मैम में बिल्कुल। जाकर ना, यू विल फॉल इन लव विद योर एमडीएस ब्रांच, है ना? ये भूलना मत और ये करना। 3 साल बाद वी शुड गेट अ कॉल कि मैम मैंने ये ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट विद माय ओन मनी। Save money यस which मैम। you are going to get very nicely at this rank, good college, very good stipend. Just यस सर। use it wisely अपने आगे के लिए। यस सर। सारा सेव भी नहीं करना है, थोड़ा एंजॉय भी करना, क्योंकि अब लाइफ एंजॉय थोड़ी तो करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा हमने स्ट्रगल देखा है ना। आप थोड़ा एंजॉय करेंगे एंड सेव करेंगे तो एंड मजा आएगा, एडमिशन लेंगे। तो बैलेंस बना रहेगा। यस सो सर। हाउ यू, लाइक आपने तो इतना सिंपली बोल दिया कि 5 मई को मैंने स्टार्ट किया एंड 15 मई को मैंने सीट ले ली। ऐसे थोड़ी होता है, इतना सिंपल थोड़ी होता है। हाउ वाज सर द जर्नी पता नहीं ओवर? सर, स्टार्टिंग से जस्ट आप सर, आपसे मेरी बात हुई थी फर्स्ट डे ज्वाइन करने पे, मैंने मैसेज किया था। आपने बस बोला कि क्लास ज्वाइन करो, जो बोल रहे वो करो, और सीनियर से भी यही बस सुना कि सर को मैम को फॉलो करो, बस हो जाएगा। तो और कुछ सोचा ही नहीं सर, कुछ और सोचा ही नहीं। बस ये सोचा कि अब यही लास्ट ऑप्शन है, जो मैम बोल रही है, जो सर बोल रहे हैं, बस वही फॉलो करते जाओ। आपकी लाइंस याद है, आपने बताया था कि मस्ट डू, कांट डू, डोंट डू, ये लिस्ट बनाओ रोज डेली बेसिस पे। वो करना शुरू किया फर्स्ट डे से। मैम जो बोलती थी कि जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो उसको उसी रात को रिवाइज करके सोना, कैसे भी। तो बस बस वही फॉलो करते गए, जो जो जितने टीचर्स बताते गए, बस वो फॉलो करते गए सर। तो बस लास्ट में हो गया। यू वर एबल टू कोप अप विद द एंटायर सिलेबस, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में हो रहा था सब कुछ? सर स्टार्टिंग में तो मेरे जैसे, जब हम ज्वाइन किए थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो चुके थे,
तो हम ज्वाइन किए तब डीएम स्टार्ट हो रहा था, तभी उस टाइम पर डीएम चल रहा था। वो तो फिर सब्जेक्ट्स बाद जितने, में रिपीट हाँ तो हो ही गए थे ओके। हाँ, लेकिन फिर हम रिकॉर्डेड में ही कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हम सुन रहे थे आपके आपकी एक ओरिएंटेशन वीडियो थी कि सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, सो दैट टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के अक्टूबर 4 तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ताकि रिवाइज कर सके ग्रेट। बार 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 बार। यस सर। डीएम स्टार्ट हुआ था आपने बता रहे थे आप कुछ। सर जब पहली बार लेक्चर किया था, सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, मई में तो नहीं थे उतना, लेक्चर्स करते थे उसको रिवाइज नहीं करते थे। और ओपी और डीएम के साथ स्टार्ट किया था, ओपी का रिकॉर्डेड लेक्चर्स और डीएम के लाइव लेक्चर्स कर रहे थे। फिर धीरे 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 स्ट्राइक किया, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, मैम से पूछा कि कौन सी बुक लगानी है। सर हमको ये भी नहीं पता था कि पल्स लगानी है, मतलब लास्ट ईयर तक कुछ भी नहीं पता था कि पल्स लगानी होती है एमडीएस के लिए, कुछ भी नहीं। मैम ने बोला कि डेंटिस्ट या डेंटल पल्प लो और उससे क्वेश्चन लगाओ। बस जो आप लोगों ने बोला है वही सेम वर्ड्स फॉलो किए सब, बस बस वही किया है, कुछ और नहीं किया। कोई और कहीं से कोई और नोट्स नहीं देखे, कहीं से कोई और कुछ और फॉलो नहीं किया, सिर्फ टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट दिए, आप लोग जो बोलते थे बस वही किया है। तो सृष्टि बेटे इतना समझदार कैसे हो शुरू से ही, या अभी अभी मैम जर्नी हो गए? बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हो कि मैंने ये किया, ये फॉलो किया। वरना बच्चे तो घबरा जाते हैं, कह रहे मैम ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे होगा? मैम इस बार नहीं घबराहट हुई, पता नहीं क्यों होती है, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी वाले पर्सन है, बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, बट इस बार अभी तो नहीं अपने हुई। लग रहे पता नहीं लगा कि आप लोग गाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा, बस यही, मतलब स्टार्टिंग मेरी जो थे। सीनियर थी अंकिता मैम, उनसे वो बस बोली कि सर को मैम को फॉलो करो हो जाएगा। वो बोली तो हमको लगा हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, बस वही फॉलो किया। और क्विज क्वेश्चन आते थे? स्टार्टिंग, मैम हाँ क्विज हाँ, सब बताओ। सारे किए हैं, सारे क्विज किए हैं। जब भी होता था, आपका 7 बजे होता था सुबह या रात को 10 बजे या 12 बजे, हर क्विज किया है, 4 बजे हुआ है। जितने क्विज थे, कोई भी लाइव लेक्चर नहीं छोड़ा है, कोई भी नोट्स उस टाइम पे ही बनाए हैं। वो बस मैम कही थी कि वो फॉलो करो, तो हम कहे कि बस अब यही फॉलो करना है जो ये भी हो रहा है। करना सर सिंपल लग रहा था मतलब हाउ मतलब व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज जो हम बच्चों को बोलते हैं कि इफ यू लव दिस जर्नी इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इन लव एंड लविंग व्हाट यू आर स्टडिंग तो जर्नी भी आसान एंड रिजल्ट तो आता ही आता है आई थिंक आप यू आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। कभी लग रहा था ये सर सारे सब्जेक्ट्स इतने बर्डन बन गए हैं इतनी पढ़ाई इतने क्विज इतना टेस्ट इतना लोड सर फट गया मेरा ऐसा भी फीलिंग आई कभी? सर क्या हुआ ना, सब कुछ एक साथ हम कभी सोचे ही नहीं कि सारे एक साथ पढ़ने हैं। डीएम हम्म अलग पढ़ रहे हैं, बस डीएम अलग चल रहे हैं, बायोकेम अलग पढ़ रहे हैं, अलग चल रहे हैं। लास्ट पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था, क्योंकि बहुत इनिशियल से, क्योंकि जैसा कॉलेज में पढ़ते हैं वैसा बहुत डिफरेंट था जैसा कोचिंग में पढ़ रहे थे, बेसिक्स भी चेंज थे। लेकिन बस ये था कि अलग अलग पढ़ रहे थे, लास्ट में जब 5th 6th रिवीजन पे थे, उनको आखिरी बार पढ़ रहे थे, वो सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा था पढ़ते हुए कि मेरा मन नहीं कर रहा था बंद करने का। ऐसा लगता था पढ़ लो अच्छे से और कर लो। क्वेश्चन से सर ज्यादा हम नोट्स पढ़े, आप लोगों के जितने आपके नोट्स थे वो ज्यादा पढ़े, क्वेश्चंस उतने नहीं लगाए जितने ऐप पे थे। और पल्स बस वही क्वेश्चंस लगाए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। जो नोट्स थे उनको फॉलो किया। पीवाई क्यूज किए बेटा? यस मैम, आप जिस दिन से बोले थे कि पीवाई क्यू स्टार्ट करना है, उस दिन सर को मैसेज किया था कि सर कैसे स्टार्ट करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है उसके तुरंत करे। सर मैसेज किए कि नहीं, पहले सब्जेक्ट पढ़ लो फिर खत्म उसके करो। पीवाई को स्टार्ट करो, तो बस वही स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब मैम जब पहली नोटिस आई थी कि जनवरी एंड में हम्म पेपर होने वाला है, हाँ तब पैनिक बहुत हो गए थे, तब लगा था नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनिशियली बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अभी जस्ट सिलेबस खत्म किया और कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ है। हम्म। पर फिर जैसे जैसे टेस्ट होते गए, जितने टीएनडीज थे लाइव, उसमें डिस्कशन नंबर्स ठीक आते थे, लगता था कि हाँ कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं, सही है कॉन्सेप्ट। तो फिर धीरे सोच धीरे पा लगा रहे नहीं, अगर, हाँ, तो लगा कि नहीं, अगर 30 को भी होता है, 31st को भी होता है तो हो जाएगा, ये लग और रहा था टीएनडी एंड तक। पूरा शेड्यूल हमने 31st के हिसाब से ही बनाया था। तो यस सर। आखिरी में आके आई थिंक 1 or 2 टीएनडी वी पुश्ड इट टू फर्स्ट वीक ऑफ February। हाँ जब सर ये हुआ कि अभी कोई नोटिस हो ही नहीं नहीं आ रही रहा। है, तब हाँ डिले हुआ। हाँ ये हमें भी लगा बहुत क्या करते हैं अब 2 महीने में तो कराना ही था सब कुछ। और बेटा पेपर यस सर। करते हुए कैसे लग रहा था? मेडिकल हो पा रहा था इजी? मैम मेडिकल मेडिकल इजी ही, था या इजी हो हाँ पा रहा था? दो चीजें है ना। मैम उस टाइम पे पता नहीं चल पा रहा था इजी है डिफिकल्ट, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आंसर आया टिक,
क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर है, टिक, बस आगे बढ़ते गए। फिर वो सेशन क्योंकि बहुत जल्दी टाइम खत्म हो गया, कब खत्म हो गया पता नहीं चला फर्स्ट सेक्शन का। सेकंड में तो फिर भी थोड़ा टाइम था, सेक्शन थोड़ा डेंटल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बट मेडिकल मैम, क्योंकि एक आप हमेशा इतने अच्छे से पढ़ाती थी सब कुछ, क्योंकि आपकी आवाज मेरे कान में आ रही थी एग्जाम करते वक्त कि बेटा इसको ऐसे पढ़ना, बेटा इसको ऐसे करना, वो फॉलो हो रहा था। तो मैम ऐसा लग रहा था आप लोग भी मेरे साथ हैं टेस्ट सीट पर, आप लोग भी कुछ कुछ बता रहे हैं, बस वो फीलिंग आ रही थी। आप मैम बहुत जैसे अच्छे। हमेशा बताती थी बोल बोल के क्वेश्चन करने के लिए, कि अपने आप को समझाने के लिए। तो एग्जाम सेंटर पे हमको यही टेंशन हो रही थी कि अगर बगल में बच्चे होंगे तो बोल नहीं पाएंगे। लकीली मेरे सीट के 2-3 बच्चे कोई भी नहीं आए थे, खाली थी, तो हम बोल बोल के क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ, तो ये और बोलने एडवांटेज से मिल गया थोड़ा था। क्लैरिटी आ जाता है दिमाग में कि हाँ ये मैम मन चीज में हम नहीं पढ़ पाते, अगर मन में रीड करना है तो फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं बीच में, तो उनको बोल के लगता है कि मेरे सामने कोई रीड कर रहा है क्वेश्चन, तो फिर डॉक्टर सृष्टि, यू सेड आपने अक्टूबर तक एक राउंड ऑफ सिलेबस कर लिया था आपकी तरफ से, तो हाउ मेनी रिविजन्स यू एक्चुअली इंडल्ज्ड इनटू इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स? 5 to 6 तो बता ही दिया, 5 to 6। सर कुछ सब्जेक्ट जैसे डीएम और बायोकेम, इनके क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते थे कि भूल सकते थे, डीएम में पॉइंट्स भूल जाते थे, फैक्ट्स भूल जाते थे, तो डीएम को तो 6 बार रिवाइज किया है। बाकी ओके। मेडिकल मैम के साथ तो इजी लगने लगा था, मेडिकल में टेंशन नहीं होती थी। और फार्मा जिस दिन से सर मैम ने क्विज स्टार्ट किया था, उस दिन से पेपर के एक दिन पहले तक हर रोज सुबह 7 से 8 पढ़ते थे, रोज सुबह, मतलब वेरी वो गुड। बिना ब्रेक के पढ़ते थे। वो हर रोज ये मेरा था कि एक बार खत्म होगा फिर तुरंत स्टार्ट करना है, फिर खत्म होगा फिर स्टार्ट करना है, तो ऐसे था। वेरी गुड। आई एम रियली शॉक्ड एक्चुअली, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़ा आसान है लाइफ। जैसे अरे 7 बजे फॉर्मेट पढ़ लिया, सच में उसके बाद ये पढ़ लिया, उसके बाद क्लास कर ली, उसके बाद नोट्स रात को 12 बजे रिवाइज कर लिए। आई एम रियली लाइक ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस शुड लर्न, ट्राई टू इम्बाइब। अगर आप डॉक्टर सृष्टि का 50% भी अचीव कर पाए तो योर रैंक इज करने से कुछ डेफिनेट इन नहीं होगा फ्यूचर। है, बस करो, मतलब जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो, डरो मत, है ना डॉक्टर सृष्टि? मैम ब्रेक। डर तो लगता था, लेकिन ये हुआ कि बस आप पे कॉन्फिडेंस ज्यादा था, आप लोगों पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि लग रहा था थैंक कुछ यू। होगा नहीं, हो जाएगा, थैंक सिलेक्शन यू हो बेटा। जाएगा। डरा रहे हो आप। नहीं, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, और बहुत ही अच्छा करोगे, एमडीएस भी अच्छा करोगे और अपना कुकिंग वाला भी अच्छा करोगे। अब मेरा मन है अपना कैफे खोलने का, फिर आप लोगों हाँ, को खोलना, बुलाएंगे सब। बिल्कुल आएंगे। खोलना बेटे कैफे, और साथ में एक डेंटल भी डाल देना। बिजनेस वूमन, है ना? नहीं, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लगा। एंड आपके घर में कोई है अभी? मैम मम्मा? मम्मी पापा तो बाहर गए हुए हैं, अभी तो हम ओके। अकेले हैं। अच्छा, उनको भी कांग्रेट्स करना बेटा। थैंक यू मैम। एंड जाते जाते बेटा बच्चों को क्या बताना चाहोगे? अचीवेबल है, नहीं है, डरना है, रोना है, पढ़ना है, क्या करना चाहिए? इस एग्जाम से डर बहुत लगता है। यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यू नो एक इनहिबिशन होता है हम्म। कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे इतनी बड़ी रैंक्स नहीं ला पाते, जनरली एक नोशन है, मतलब ऐसा तो सबने डिस्प्रूव किया ही हुआ है, बट स्टिल तो आप ये सर है तो सबको, सब यही सुनते तो एक्सपेक्ट सभी करते हैं। हैं कि प्रिपरेशन कर रहे तो हैं लेकिन होगा नहीं, सबको यही लगता है। तो बट आपने सबको गलत प्रूव किया है, तो उन प्राइवेट कॉलेज के बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर कि अगर मेहनत कर रहे हैं, सच में अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर चाहिए ये सीट, मेरे दिमाग में ही यही चलता था 24/7 कि एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, और कुछ नहीं सोचते थे कि कौन सा ब्रांच, कौन सी कॉलेज। आप लोग भी हमेशा ये कहते थे कि अभी ब्रांच मत सोचो, अभी बस अब एक गवर्नमेंट सीट अपने लिए मांगो। तो बस वही, अगर कोई सच में प्रिपेयर कर रहा है, उसको सच में चाहिए तो मिल जाएगा, अगर मेहनत कर रहा है। मेहनत से चीटिंग नहीं करेंगे तो मिल जाएगा सर, कंफर्म है। मिल ये तो जाएगा, है। है ना? मिल सकता है। व्हाट ए यस लाइन, मैम। मेहनत से चीटिंग नहीं करनी है। वाओ। सीरियसली। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है, इवन हमारे लिए भी है। हमें भी सीखना पड़ेगा बेटा आपसे। अगले ओरिएंटेशन मैम में आई आप विल यूज लोगों से इट सब कुछ सीखा है। परमिशन। इफ यू अलाउ आई विल यूज इट इन माय नेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, एंड सच में लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, एंड ओनली गुड थैंक विल यू। हैपन टू यू।
Thank you. Congratulations once again to Congratulations, you, Preeti. your family, everyone. Enjoy your result and chase your Yes. dreams, which are much bigger than what you can imagine. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, ma'am.